दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय स्टो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों, आप देश का कमोडिटी नंबर 1 चैनल देख रहे हैं जो लगभग 70 लाख व्यू से अधिक देखा गया है। साथ साथ 61,200 से अधिक सेटिस्फाइड सब्सक्राइबर्स हैं। आप भी हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पसंद आने पर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कॉटन के अंतर्राष्ट्रीय भाव, साथ साथ मल्टीनेशनल कंपनीज की खरीदारी एवं स्थानीय बाज़ारों में क्या चर्चा है। पूरे एपिसोड को ध्यान से और अंत तक देखें और पसंद आने पर लाइक अवश्य कीजिए। एक और आपसे इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि आप अपने इलाके के कॉटन के भाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण खबर, कॉटन के निचले दामों को देखते हुए मल्टीनेशनल कंपनियों ने पिछले एक महीने में 10 लाख बेल्स की अधिक खरीदारी की सूचना मिल रही है। साथ साथ गुजरात और महाराष्ट्र के किसान अभी भी अच्छे दाम के इंतज़ार में कॉटन यानी कपास की फसल को रोक के बैठे हैं। गुजरात में लगभग 30% और महाराष्ट्र में लगभग 20% से अधिक कपास की फसल किसानों के पास है। गौरतलब है कि इस किसान पिछले साल के समान भाव की उम्मीद कर रहे हैं और इसी वजह से मजबूत और बड़े किसान अपना माल बेचने में हिचकिचा रहे हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में पिछले 2 दिन के अंदर शानदार तेज़ी दर्ज हुई है और अभी वर्तमान समय में ये शो बनाते समय यूएस कॉटन मार्केट के अंदर 83.94 का भाव चल रहा है, जो कि अच्छा भाव माना जाता है, 2 से 3% ऊपर। अब खबर भारतीय बाज़ारों से। दोस्तों, कताई मिल यानी स्पिनिंग मिलों की डिमांड बढ़ने से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की मंडियों में मंगलवार को कॉटन के भाव में सुधार देखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भी कॉटन के दाम बढ़ रहे हैं। तो उत्तर भारत के राज्यों में हरियाणा, राजस्थान, पंजाब की मंडियों में कपास की आवक 3100 गांठ की हुई है अभी तक और पिछले कारोबारी दिवस में आवक 2050 बेल्स की हुई थी। जहां तक घरेलू फ्यूचर मार्केट में है, वहां पे भी मिला जुला रुख देखा जा रहा है। एनसीडीएक्स पर अप्रैल 23 का वायदा की कीमतों में 15 रुपये कमज़ोर होकर 1512 रुपये प्रति 20 किलो और एमसीएक्स में जून 24 का वायदा 20 रुपये तेज होकर 58,900 के भाव अभी नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, जहां तक पंजाब हरियाणा की लाइन में 6800 से 7200 रुपये प्रति क्विंटल के भाव हैं, जबकि राजस्थान में करीबन 6,900 से 7,300 रुपये प्रति क्विंटल के भाव हैं। बिनोला के भाव पंजाब हरियाणा लाइन में 3100 से 3200 रुपये और ऊपरी राजस्थान के अंदर 3200 से 3450 रुपये के बीच के भाव हैं। जहाँ तक पंजाब में फिजिकल डिलीवरी के भाव 5,825 से 5,925 रुपये प्रति मन और कैंडी के हिसाब से 55,400 से 56,400 बताए जा रहे हैं। हरियाणा में 54,500 से 55,400 और राजस्थान के अंदर ये कैंडी के भाव 57,800 से 59,000 रुपये माने जाते हैं। राजस्थान की पिलानी में हाजिर डिलीवरी के भाव 6,075 से 6200 रुपये प्रति मन हैं। लोअर राजस्थान में हाजिर के भाव की कैंडी के भाव 54,900 से 57,400 रुपये प्रति कैंडी है। ये तो भाव आपको बाजार के। अब आगे की खबरें सुने। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे भारत की जो पूरे भारत में कॉटन के ऊपर अराइवल, इंपोर्ट, स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक की पूरी जानकारी। यदि हम करंट ईयर में देखें तो ओपनिंग स्टॉक 25 लाख बेल्स का था, जबकि पिछले साल ये 60 लाख बेल्स का था। तो इस साल चालू वर्ष में ओपनिंग स्टॉक था बहुत कम। जहां तक इंपोर्ट की बात है, पिछले साल 8 लाख बेल्स की इंपोर्ट हुई थी। इस साल अभी तक 28/5/2023 तक 11 लाख बेल्स का इंपोर्ट यानी आयात किया गया है। अराइवल के अंदर काफ़ी बड़ा फ़र्क है। पिछले साल तक अभी तक यानी 28/5/2023 तक 271 लाख बेल्स की अराइवल थी, जो घटकर अब 256 लाख बेल्स रह गई है। और कुल सप्लाई जो पिछले साल 1 अक्टूबर सन 2022 से 28/5/2023 तक 339 लाख बेल्स थी, अब घट के 292 लाख बेल्स हो गई है। अब हम खपत यानी कंजम्पशन की बात कर लेते हैं। पिछले साल समान अवधि में 235 लाख बेल्स की खपत थी, जो इस बार घटकर 192 लाख बेल्स की हो गई है। निर्यात के ऊपर भी बहुत बड़ा फ़र्क है।
पिछले साल समान अवधि में 39.50 लगभग 40 लाख बेल्स का एक्सपोर्ट हुआ था, जो घटकर इस बार मात्र 11.5 लाख टन यानी 11.50 लाख टन है। खपत के अंदर भी बहुत बड़ा फ़र्क है। पिछले साल 1/10/2022 से 28/5/2023 तक पिछले साल 274 लाख बेल्स की की कुल खपत मानी गई है, और अभी जो है मात्र 203.50 यानी 203 लाख 50 की खपत है। एंडिंग स्टॉक के अंदर इस साल काफ़ी बढ़ गया है, जो पिछले साल 64 लाख बेल्स का था, अब बढ़कर ये 88.50 लाख का हो गया है। यानी अभी ये इस सब आंकड़े को देखने पे ये समझ आ रहा है कि किसानों के पास अभी भी बड़ा माल बाकी है। गुजरात में 30% और महाराष्ट्र में 20% फसल कपास की किसानों के पास रह सकती है। गौरतलब है कि कॉटन एसोसिएशंस ने भी उत्पादन लगभग 6 बार इन्होंने अपने अनुमान जो थे वो घटाए हैं। ये बात भी निर्विरोध सत्य है कि किसी भी भाव के अंदर मतलब एक सीमा से भाव जब गिर जाते हैं तो उन गिरे हुए भावों पर न्यूनतम मूल्य पर हमेशा बाइंग आती है। ये एक व्यापार का बेसिक फंडा है, और यही वजह है कि पिछले एक महीने में निचले भावों में मल्टीनेशनल कंपनियों ने जमकर खरीदारी करने के समाचार मिल रहे हैं, और उन्होंने 10 लाख बेल से अधिक का अपना स्टॉक बनाया है। चाहे उन्होंने विदेशी बाज़ारों में हेजिंग के लिए बनाया हो, क्योंकि भारतीय कॉटन अब अंतर्राष्ट्रीय कॉटन के मूल्यों में काफ़ी समानता आने लगी है। जो डिस्पैरिटी काफ़ी बड़ी थी अब वो कम हो गई है। यदि हम देखें 19/5/2023 को जो 58,400 के भाव थे, और वो अंतर्राष्ट्रीय भाव देखें तो वो लगभग $82.84 पड़ता था, और जबकि अंतर्राष्ट्रीय और इंडियन जो माल है वो कॉटन जो है वो 89.92 सेंट चल रहा था, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में 82.84 के भाव थे 19/5 को। अब जब ये भाव 57,200 आ गए हैं तो 27 तो जो इसकी डिस्पैरिटी जो है वो कम हो गई है, और यही वजह है कि अब भारतीय कॉटन अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के अंदर अब आकर्षक मूल्य पर उपलब्ध हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में जैसे जैसे भाव बढ़ेंगे डिस्पैरिटी कम होती चली जाएगी, और भारतीय कॉटन का न केवल एक्सपोर्ट हो पाएगा, जबकि अपितु मल्टीनेशनल कंपनी यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी भारत से कॉटन बाय करके हेजिंग के लिए वो भी इस्तेमाल कर सकती है। तो महत्वपूर्ण यही रहेगा कि वी शुड क्रॉस द फिंगर, लेट इंटरनेशनल मार्केट टू कंटिन्यू इंक्रीज so that the Indian cotton will come to the comparison or in competition, and it could be not only it will be exported, but also the Indian farmers will also have a sufficient quantity to sell in open market। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ज़रूर समझिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार और भारतीय बाज़ारों के जब तक मूल्य बराबर या कम्पिटिटिव नहीं रहेंगे, बाज़ारों में माल नहीं बिक पाएगा। ये बात हम लगातार पिछले 4 महीने से कह रहे हैं कि अक्टूबर महीने से कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के भाव और भारतीय बाज़ारों कॉटन के भाव में डिस्पैरिटी ज़्यादा है। इसके वजह से एक्सपोर्ट बिल्कुल कम होगा, साथ साथ कॉटन के अधिक दाम होने से अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के मुकाबले हमारा धागा महंगा होगा। धागा महंगा होने से हमारे टेक्सटाइल यूनिट्स हैं उनको प्रवृत्ता नहीं मिलेगा। तो इन सब को देखते हुए कॉटन के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के हिसाब से होंगे, तो हमारा कॉटन यार्न सस्ता होगा, और कॉटन यार्न सस्ता होगा तो वीविंग यानी टेक्सटाइल मिल भी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में कॉम्पिटिटिव हो पाएंगी। अब जब डिस्पैरिटी ज़्यादा थी तो टेक्सटाइल मिलों की डिमांड कम हुई, उसका असर स्पिनिंग मिलों पे पड़ा, और उसका असर जिनिंग मिलों पे पड़ा, और उसका असर किसान और छोटे और बड़े कॉटन यानी कपास के व्यापारियों को पड़ा। तो इन सब को देखते हुए ये एक चैन है। लेकिन कपास के दाम घटने से बिनोला के भाव और कपास खली के भाव ये काफ़ी अट्रैक्टिव हुए, और इसका काफ़ी एक्सपोर्ट भी हो पाया। कपास हमारा जितने भी ईडेबल ऑयल्स की जो DOCs हैं
उसका सभी का एक्सपोर्ट इस बार रिकॉर्ड तोड़ हुआ, क्योंकि भाव कम थे और हमारा भाव अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कॉम्पिटिटिव था। तो दोस्तों, ये लाभ और हानि का जो बैलेंस शीट है, ये बिल्कुल एक्यूरेट जब तक नहीं बनेगी, जब तक इसका फ़ायदा नहीं रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के अंदर कॉटन के अंदर तेज़ी है, लेकिन भारतीय बाज़ारों के अंदर इतनी तेज़ी नहीं बन पाई है। तो इसी को देखते हुए ये सबसे महत्वपूर्ण होगा कि हमें यही आशा करनी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भाव बढ़े, जिससे हमारे किसान, व्यापारी, जिनर्स, स्पिनर्स और टेक्सटाइल मिलर्स को भी सही माल मिल पाए और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भाव बढ़ें और इसका फ़ायदा हमें भी मिले। दोस्तों, हमारा चैनल आपको कैसा लगता है, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। जून महीने के अंदर कपास के अंदर एक महत्वपूर्ण मूव आने वाला है, ऐसी हमारी उम्मीद है। दोस्तों, क्या ये तेज़ी का होगा या मंदी का? क्या इन भावों पे अब माल बेचकर निकल जाना चाहिए या फ्रेश बाइंग करनी चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। इसके लिए विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क अवश्य करें। ऑल द वेरी